तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जिस न्यूमेरिकल को सोल्व करने जा रहे हैं वो न्यूमेरिकल हमें कुछ इस तरह से दे रखा है। हमें दिया है एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें 3 ग्राम पदार्थ 50 ग्राम जल में घुला है का क्वथनांक 100.51 डिग्री सी है। पदार्थ के अणु भार की गणना कीजिए और हमें जल का केबी का मान दे रखा है। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा और बहुत ही सरल न्यूमेरिकल है। चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो वैल्यूज हमें दे रखी हैं और जो हमसे पूछी है उसे हम इस तरह से यहां पर लिखेंगे। तो आप इन सबको कैसे लिखोगे, ब्लू पेन से लिखोगे, नीले पेन से लिखोगे। चलिए पहले समझ लेते हैं। देखो, एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन, जलीय विलयन का मतलब जिसमें विलायक जल हो, जलीय विलयन एक्वस सॉल्यूशन जिसमें विलायक कौन हो, सॉल्वेंट कौन हो, जल हो, उसे कहते हैं जलीय विलयन। जिसमें 3 ग्राम पदार्थ 50 ग्राम जल में घुला है। देखो प्यारे बच्चों, कोई पदार्थ है, कैसा पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है, उसकी मात्रा आपको 3 ग्राम दे दी। ये 3 ग्राम मात्रा जो है जल, और जल की मात्रा कितनी दे रखी प्यारे बच्चों, हमें 50 ग्राम। तो ये 3 ग्राम जो है 50 ग्राम जल में घुला है। कौन घुला है ये, तो जो घुलता है वो होता है विलय, विलय बोले तो सोल्यूट, और जो घोलता है वो होता है विलायक। सही है, विलायक बोले तो सोलवेंट। तो सोलवेंट कौन है, विलायक कौन है सर, जल, और जल है तो इसीलिए कहते हैं जलीय विलयन। विलयन कैसे बनता है, अरे भाई विलयन बनता है, विलयन कैसे बनता है, विलय प्लस विलायक से। कैसे, विलय प्लस विलायक से। सही, विलयन बराबर विलय प्लस विलायक। अच्छा, आप मुझे बताना कमेंट्स में विलयन कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है या विषमांगी मिश्रण है। चलिए अब प्यारे बच्चों, विलय का द्रव्यमान लिख लो या विलय का भार लिख लो या विलय की मात्रा लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। कितनी दे रखी है हमें सर, 3 ग्राम दे रखी है, 3 ग्राम। सही, देखो W2, जो 2 वाली बातें होंगी, वैल्यूज होंगी, वो विलय की होंगी, और जो 1 वाली होंगी वो विलायक की होंगी। सही, विलय विलायक। या ऐसा भी लिख सकते हो, जहां 1 है वहां A लिख लो और जहां 2 है वहां B लिख लो। मतलब W2 किसके लिए है, विलय के लिए है, और W1 किसके लिए है, विलायक के लिए है। तो ऐसे भी लिख सकते हो, WB भी लिख सकते हो और WA भी लिख सकते हो। देखिए ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको, स्मॉल w विलय के लिए और कैपिटल W विलायक के लिए भी लिखा मिल सकता है। सही है, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, समझ गए। चलो फिर आगे चलते हैं। तो विलायक का द्रव्यमान प्यारे बच्चों हमें दे रखा है 50 ग्राम। विलयन का क्वथनांक, देखो का क्वथनांक मतलब विलय और विलायक को मिलाने से, विलय और विलायक को मिलाने से क्या बना, विलयन। तो विलयन का क्वथनांक प्यारे बच्चों हमें दे रखा है कितना, 100.51 डिग्री सी। सही, जिसे हम प्रदर्शित करेंगे TB से। तो प्यारे बच्चों हमें पदार्थ के अणुभार की गणना करनी है। अणुभार या मोलर द्रव्यमान, अणुभार को अंग्रेजी में कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट, या यहां पर ना प्यारे बच्चों आपको लिखा मिल सकता है क्या, मोलर द्रव्यमान, मोलर मास, ये भी याद रखना। आणविक द्रव्यमान भी लिखा मिल सकता है। तो ये विलय का ही है, तो विलय के लिए हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, बता दिया आपको। देखिए मोलर उन्नयन स्थिरांक KB हमें दे रखा है कितना, 0.51 डिग्री सी। अच्छा, KB के और भी नेम होते हैं, मैंने आपको बताए थे, जरा मुझे बताना तो। इतनी बात समझ में आ रही है, मोलर इनवर्स। चलिए इसे मैं रफ कर देता हूं, पहले आप इतना नोट कर लें। चलिए आगे चलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। देखो प्यारे बच्चों, यहां पर जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ब्लैक पेन से लिखना, अभी रुक जाओ, अभी मत लिखना, पहले मैं लिख दूं। ब्लैक पेन से लिखेंगे आप फॉर्मूला, डेल्टा TB, ये क्या बता दूंगा, टेंशन मत लेना, 1000 इंटू KB इंटू विलय का भार या विलय की मात्रा, विलय का अणुभार। सही, कैपिटल M से भी लिख सकते हो इसे, तुम दिल पे ले जाते हो बच्चियों, इसलिए हर चीज बता के चल रही हूं।
और ये विलायक का भार, यह विलायक की मात्रा। इस तरह से लिखकर बॉक्स में बंद कर देना। प्यारे बच्चों, हमें यहां से किसको निकालना है? अणु भार को। तो अणु भार इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ। M2 लिखना मत अभी, पहले समझ लो। केबी इंटू विलेय का भार, यहां पर आ जाएगा डेल्टा टीबी। और ये देखो, अब समझो ध्यान से प्यारे बच्चों, डेल्टा टीबी क्या है? इसे हम कहते हैं क्वोथनांक में उन्नयन या क्वोथनांक का उन्नयन। अब ये तो हमें दे नहीं रखा है, तो हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो ध्यान समझो, इसके लिए भी एक फॉर्मूला लिखेंगे, ब्लैक पेन से लिखेंगे। डेल्टा टीबी बराबर विलयन का क्वोथनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वोथनांक। बात समझ में आई? ये फॉर्मूला है। इस तरह के न्यूमेरिकल बच्चे मैं आपको करा भी चुका हूं पहले, प्ले लिस्ट बनी भी है, वहां तैयारी कीजिए। न्यूमेरिकल की तैयारी करनी है आपको, प्ले लिस्ट से तैयारी कीजिए। प्ले लिस्ट सभी चैप्टर की बनी हुई है, केमिस्ट्री और फिजिक्स के सभी न्यूमेरिकल आपको कराए गए हैं। डेल्टा टीबी क्या बताया मैंने? क्वोथनांक का उन्नयन या क्वोथनांक में उन्नयन। ये क्या बताया? विलयन का क्वोथनांक। और ये क्या है? शुद्ध विलायक का क्वोथनांक। चलिए कैसे निकालोगे यहां से इसकी वैल्यू? प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 100.15 डिग्री सी, सही है, डिग्री सी, माइनस शुद्ध विलायक। विलायक कौन है? आपका जल, और जल का क्वोथनांक कितना होगा? 100 डिग्री सी। तो घटने के बाद कितना बचेगा? कितना बचेगा मैं ऊपर लिख देता हूं यहां पर। तो हमारा यहां पर आ जाएगा प्यारे बच्चों डेल्टा टी बी बराबर, भाई ये तो बचेगा केवल 0.51 डिग्री सी। ये आ गया आपका क्वोथनांक का उन्नयन। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, आपको सब वैल्यूज पता है, ये तो आपको कैलकुलेट करना है। अब सब वैल्यू पता है तो रखना स्टार्ट कीजिए, वैल्यूज को, इनके मान को रखना स्टार्ट कीजिए। केबी सर 0.15 डिग्री सी, कहां ये, और विलेय का भार 3। डेल्टा टीबी सर 0.51 इंटू 50। चलिए बहुत आसान न्यूमेरिकल और कैलकुलेशन भी आसान। ये कट गया, देखो प्यारे बच्चे, इससे कटा, और 20 पंजे कितने होते हैं? 100 होते हैं। तो M2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 20 इंटू 3, और इसकी से गुणा करो, कितना आ जाएगा? 60 ग्राम पर मोल। सही है, ये इसका क्या होगा? मान। या ऐसे भी लिख सकते हो, यहां दिखा देता हूं, 60 ग्राम मोल इनवर्स। चलिए ये था इस न्यूमेरिकल का आंसर। चलिए नोट कर लीजिए। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा, और हम साथ में मैथ के भी अनसोल्ड पेपर को सोल्व कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा, और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।